दोस्तों नमस्कार। लगता है आरएसएस की 7:30 शुरू हो गई है और इस चीज़ को पीएम मोदी से ज़्यादा उनके पितृपुरुष मोहन भागवत समझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आए उनके बयान और संघ के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ इस बात को साबित करती हैं। आज तो जनाब ने पाकिस्तान के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर अपने विचार और दर्शन की भी सीमा पार कर दी। जिस मुस्लिम और पाकिस्तान के विरोध पर उनके संगठन की नींव पड़ी है, उसी की उन्होंने तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। भागवत ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के लोग दिल के अच्छे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर पिछले 12 सालों के दौरान भारत में जिन लोगों को पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोही कहकर न केवल अपमानित किया गया, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसके चलते जेल की यातना तक झेलनी पड़ी, क्या मोहन भागवत उसके लिए माफ़ी मांगेंगे? इसी तरह का बयान उनका जेनजी बच्चों के साथ इंटरैक्शन में भी सामने आया था। अभी जबकि मोदी सरकार और उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर मंतर आंदोलनकारियों को आतंकवादियों की बी टीम करार दिया था, ढेर सारे बीजेपी के नेता तो उन्हें कॉकरोच और मारने के लिए हिट तक की व्यवस्था करने की बात किए थे। यही नहीं, कुछ गुर्गे बाकायदा हिट लेकर जंतर मंतर पहुंच भी गए थे। लेकिन अब जबकि देश का पूरा नैरेटिव बदल रहा है, सांप्रदायिकता और नफरत घृणा की जगह छात्रों के शिक्षा और रोजगार के मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। धर्म तक के मुद्दे पर खुद संघ बीजेपी घिर गए हैं। राम मंदिर चंदा चोरी कांड का उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा है। ऐसे में भागवत इस बात को समझ गए हैं कि सत्ता की डोर हाथ से जा रही है और इस बीच भविष्य की तस्वीर क्या होगी, उसके ट्रेलर भी सामने आने लगे हैं। केरल पुलिस ने आरएसएस के बौद्धिक प्रकोष्ठ के प्रमुख टी मोहनदास को उनके भड़काऊ बयानों के लिए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उन्होंने जंतर मंतर आंदोलन मसले पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता पर मेरा नियंत्रण होता तो जंतर मंतर पर मौजूद आंदोलनकारियों को बंदूक की गोलियों से मौत के घाट उतार दिया जाता। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू घोषित कर दिया जाता और प्रदर्शनकारियों से 3 बार तितर बितर हो जाने के लिए कहा जाता और उसके बाद पुलिस को फायरिंग का आदेश दे दिया जाता, जिसमें कुछ लोग भाग जाते, कुछ मर जाते, कुछ अपने हाथ पैर या कोई अंग गंवा बैठते और 4 घंटे के भीतर स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपराधी करार दिया था। मोहनदास ने यह भी कहा कि आंदोलन में शामिल महिलाएं चाहती हैं कि उनके साथ दुष्कर्म हो और अगर ऐसा होगा तो वे शिकायत तक नहीं करेंगी। किसी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में भला इससे ज़्यादा आपत्तिजनक बयान और क्या हो सकता है? यह न केवल तानाशाही को खुला निमंत्रण है, बल्कि महिलाओं के प्रति संगठन किस स्तर तक घृणास्पद नजरिया रखता है उसका भी द्योतक है। हालांकि संघ ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था, जो आमतौर पर ऐसे किसी मामले में उसका रुख होता है, वह चाहे नाथूराम गोडसे का मामला हो या फिर तिरंगा से जुड़े 5 जन के लेख और या फिर गोलवलकर की किताबों तक पर उसका यही रवैया था। लेकिन सच यही है कि टी मोहनदास संघ के हैं और संघ की विचारधारा मानने वालों की सोच भी कमोबेश यही है। बस अंतर यही है कि मोहनदास ने जाहिर कर दिया, लेकिन दूसरे लोग अंदर रखे रहते हैं। नटसेल में कहें तो संघ कुछ और नहीं, इंसान के भीतर की बुराइयों के समुच्चय का प्रतिनिधि। वह समय समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में सामने आता रहता है। संघ पर शिकंजे की यह कार्रवाई केवल केरल तक सीमित नहीं है। कर्नाटक और खासकर उसके गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने संघ की नाक में दम कर दिया है। उन्होंने संघ के रजिस्ट्रेशन और वैधानिकता के मसले पर पहले ही संघ प्रमुख को पत्र लिख रखा है, जिसमें उन्होंने पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए भागवत से अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए कहा था। लेकिन अभी तक संघ प्रमुख की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन प्रियांक खड़गे हैं
कि उनका हमला बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार संघ के खिलाफ कानूनी दायरे में ही रहकर कार्रवाई करेगी और अगली पहल करने से पहले वह संगठन और उसके इतिहास का अध्ययन कर रही है। जब पत्रकारों ने पत्र पर भागवत के किसी जवाब के बारे में पूछा तो खड़गे ने कहा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि वह नहीं आएगा। क्या हमने नहीं कहा था? उन्होंने आगे कहा कि हम इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे, जो भी होगा वह कानून के दायरे में होगा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए उनके 100 सालों के इतिहास को समझना और उसका अध्ययन करना बेहद जरूरी है। उनको खुद अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बांटने के उसके अधिकार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो खुद पंजीकृत नहीं है और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। क्या मैं यह तय कर सकता हूं कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही? वो कौन होते हैं उसको तय करने वाले? वो किस हैसियत से घूम घूम कर इस तरह की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? या पूछे जाने पर कि अगर पत्र का कोई जवाब नहीं आता है तो सरकार फिर क्या करेगी? खड़गे ने कहा कि हाँ, हम कार्रवाई करेंगे और मैंने पहले ही आपको बता रखा है, लेकिन अगर हम सब कुछ यहीं बता देंगे तो फिर उनके लिए चकित करने वाली बात क्या रह जाएगी? उसमें वैधानिक तत्व फिर क्या बचेगा? भागवत के गिरगिट होने की जो गति है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द को हटाने की अपनी मांग को छोड़कर सीधा संवैधानिक पहाड़ा पड़ना शुरू कर दें और इतिहास में समाजवाद से अपना नाता जोड़ने लगें। और कहीं ऐसा न हो कि इन शब्दों के खिलाफ जहर उगलने वालों से अपना पिंड छुड़ाते हुए उनसे किसी तरह का नाता ना होने का बयान दे डालें। देश तो देश अब विदेशों से भी संघ के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। कनाडा की एक एमपी ने अगस्त के आखिर में होने वाली मोहन भागवत की कनाडा यात्रा को रद्द करने और संघ को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को एक पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, उनके पत्र में संघ की कनाडा की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की भी जांच की मांग की गई है। 2 पेज के इस पत्र में निज्जर की हत्या समेत तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है। भागवत की यात्रा पर प्रतिबंध के लिए उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसमें उनका कहना है कि उनका घृणा और नफरत से भरे बयानों का इतिहास है। वह धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत करते हैं और भारत तथा कनाडा में रहने वाले उनके आलोचकों को निशाना बनाकर डराया और धमकाया जाता है। इसलिए इन सब खतरों को भी अब संघ प्रमुख भाप गए हैं और उन्होंने लगता है कि एक बार फिर से अपना चोला बदलने का फैसला ले लिया है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला चलता रहे इसके लिए ज़रूरी हो जाता कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का सुझाव, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।